दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नागपुर में हुई हिंसा को लेकर के बीजेपी महाराष्ट्र में लगातार गिरती चली जा रही है। अपोजिशन के नेता तो दूर, खुद के सहयोगी दल के नेता भी अब बीजेपी को मुंह पर सुना रहे हैं और साथ ही साथ उन नेताओं को जो भड़काऊ भाषण करते हैं। जी हां दोस्तों, अजीत पवार की एनसीपी के नेता हैं अमोल मिटकारी, एमएलसी हैं, उन्होंने भी जबरदस्त तरीके से भड़काऊ भाषण देने वालों को सुनाया है। अमोल मिटकारी ने कहा कि जो भड़काऊ भाषण देने वाले हैं, ये बार-बार कहते हैं कि हमारे हिंदू भाई अमोल मिटकारी ने कहा कि हमारे हिंदू भाई क्यों करेंगे तोड़-फोड़? अगर आपको करना है तो आप अपने बच्चों के साथ जो फॉरेन में पढ़ रहे हैं या जो आपके जो है रसूख के साथ एसी वाले कमरे में रहते हैं, उनके साथ जाइए और फावड़ा लेकर खोद दीजिए। अगर आप ये करना चाहते हो तो आप करिए। उसके बाद जो कानून है, जो नियम है, उसके तहत देखा जाएगा आगे जो होगा। क्योंकि कानूनी कार्रवाई और जो कानून है उसके तहत ही सबको चलना है। और ऐसे में जो भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, अमोल मिटकारी ने साफ कहा कि जो भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं उसका प्रभाव होता है, उसकी वजह से माहौल बिगड़ता है। अमोल मिटकारी बड़ी बात कह गए दोस्तों, जबकि ये अजीत पवार के एनसीपी के नेता हैं और महायुति में जो बीजेपी ने सरकार बना रखी है महाराष्ट्र में, वो उसके सहयोगी दल के नेता हैं। अब आप सोचिए कि जिस मामले को बीजेपी के नेता बार-बार जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, नागपुर हिंसा पर जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, सूचना के अभाव में ये घटना घटी है, एक फेल्योर है गृह मंत्रालय का, इस पर वो जो है जवाब नहीं दे रहे हैं। बात को तोड़-मरोड़ कर, छावा मूवी से जोड़कर और ये तमाम बातें सुनाई दे रही हैं। लेकिन क्या महाराष्ट्र की सरकार और गृह मंत्रालय का यह फर्ज नहीं था कि इस हिंसा को किसी भी तरीके से रोका जाए? क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज हमने भी सुने दोस्तों और आपने भी देखे होंगे, सोशल मीडिया पर ये आ रहे हैं और जो बड़े चैनल्स हैं, जो ट्रस्टवर्दी चैनल्स हैं, जिनके रिपोर्टर्स ग्राउंड पर रहते हैं, वो खुद इंटरव्यू कर रहे हैं और वहां के लोग बता रहे हैं कि फोन करने के बाद भी पुलिस काफी देर तक पहुंची। कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब हमें जानना चाहिए। अब अमोल मिटकारी ने जो कुछ भी कहा है वो तो मैंने आपको बता दिया। साफ तौर पर कहा कि जो नफरती भाषण करते हैं उन्हीं को बोलिए कि आप अपने परिवार के साथ जाइए फावड़ा लेके और खोद दीजिए कब्र को। आप दूसरों को क्यों बोलते हैं? आम हिंदुओं को, आम मुसलमानों को बरगलाना बंद करना चाहिए, बात अमोल मिटकारी ने साफ तौर पर कही है। वहीं दूसरी तरफ प्रणिति शिंदे कांग्रेस की नेता हैं, आमतौर पर देखा होगा आपने, उनके वीडियोस भी वायरल होते रहते हैं, उनके संबोधन भी जो है वो वायरल होते रहते हैं। प्रणिति शिंदे ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से राक्षसों को खून चाहिए होता है, ये प्रणिति शिंदे कह रही हैं, उसी तरीके से बीजेपी को दंगा चाहिए होता है। प्रणिति शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको छुपाकर, अपनी फेल्योर को छुपाकर इन चीजों को हाईलाइट किया जा रहा है। सुनिए प्रणिति शिंदे ने क्या कहा है, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैम, नागपुर के अंदर जो घटना हुई उसको किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी बार बार ट्राई कर रही है कि महाराष्ट्र में गुजरात करे, जब से बीजेपी पावर में आई है तब से लेके भारत के कोशिश कर रही है। 300 साल पहले का जो इशू है वो एक डाइवर्जन टैक्टिक है। महाराष्ट्र में इतने इशूज है कि गृह मंत्रालय बिल्कुल फेल हुआ है। देवेंद्र फडणवीस एज होम मिनिस्टर इज अ बिग फेलियर और वो छुपाने के लिए ये चीजें ला रहे हैं। और जैसे बहुत कोशिशें की जाती है कि धार्मिक खेद निर्माण हो, राइट्स हो महाराष्ट्र में, देश भर में। प्रधानमंत्री का भी भाषण इलेक्शन में धार्मिक खेद निर्माण करने का होता है, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता इनके सुनती नहीं है। जैसे राक्षसों को खून की जरूरत होती है, इस तरह वो राइट्स चाहते हैं, इस तरह वो लोगों की मौतें चाहते हैं। जबकि महाराष्ट्र में बदलापुर जैसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, संतोष देशमुख जैसे सरपंचों को मारा जा रहा है, महिलाओं को, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कल तक किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इसके ऊपर बोलने नहीं जा रहे हैं। लेकिन डाइवर्जन टैक्टिक और महाराष्ट्र का जो सामाजिक संतुलन है बिगाड़ने की कोशिश ये कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र को आपके द्वारा अपील करती हूँ, शाहू फुले अम्बेडकर शिवाजी महाराज का प्रदेश है और यहाँ पे लोगों को भड़काने की कोशिश मत कीजिए। महाराष्ट्र की परंपरा को बर्बाद करने की कोशिश देवेंद्र फडणवीस जी और बीजेपी सरकार मत कीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, क्योंकि देश भर में और महाराष्ट्र में इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद उस पर हमारी जनता आपसे उत्तर मांग रही है, जवाब मांग रही है और आप अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हो। कल यहाँ पे मोदी जी की तुलना शिवाजी महाराज से, ये शिवाजी महाराज का अपमान था। शिवाजी महाराज के राज्य में कभी मणिपुर नहीं हुआ था, शिवाजी महाराज के राज्य में कभी किसानों की आत्महत्या नहीं हुई थी, शिवाजी महाराज के राज्य में कभी महिलाओं पे अत्याचार नहीं हुआ था। तो ये सबसे बड़ा अपमान है जो बीजेपी बार बार महाराज का करती है और देश में तनाव निर्माण करने की कोशिश करती है।
शुक्रिया। तो देखा दोस्तों आपने, बीजेपी महाराष्ट्र में घिरी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं, लगातार भड़काऊ भाषण देने वालों पर क्यों नहीं प्रतिबंध लगाया जाता, क्यों नहीं उन्हें रोका जाता, इस पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। आम लोगों को भड़काना बंद होना चाहिए, ये बात भी कही जा रही है। नफरत की राजनीति भी बंद होनी चाहिए, और जो इस तरह की राजनीति करते हैं उन्हें साफ तौर पर, जैसा कि अमोल गडकरी ने कहा, कि आप जाइए खुद करिए, किसी और को मत कहिए ये सब करने के लिए। और वहीं जिस तरीके से कांग्रेस की नेता प्रणिति शिंदे ने घेरा है, साफ तौर पर कहना है कि अपने फेलियर छुपाने के लिए बीजेपी के नेता जो है तमाम चीजें कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के शासन में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको सुलझाया नहीं गया है। आपने देखा ही, लाडली बहन का जिक्र किया, किसान के मुद्दों का जिक्र किया, जिस तरीके से बीड़ में सरपंच की हत्या हुई उनका जिक्र किया, भ्रष्टाचार, क्राइम रेट कैसे बढ़ रहा है, इन सब का बात करते उन्होंने कहा कि इन सब बातों पर जिक्र जो है चर्चा ना हो, इन बातों को ना उठाया जाए, इसीलिए ये तमाम चीजें जो है शोर शराबा मचाया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, बात जो है वो दरअसल ये है कि कोई भी हिंसा का जो है वो सपोर्ट नहीं करता है, और तो और जो तमाम जानकार है, बुद्धिजीवी हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्रों को लेकर के जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, बिल्कुल भी हमारे देश की जो विकास कह लीजिए, अर्थव्यवस्था कह लीजिए, कल्चर कह लीजिए, आपसी सद्भाव कह लीजिए, उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। ये साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो भी चल रहा है वो आपके सामने है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में, कहा तो जा रहा है कड़ी कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई करने से कोई रोक नहीं रहा, दोषियों के खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन इस तरह का माहौल ना बने, ये जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है। लेकिन सरकार में शामिल अगर मंत्री ही भड़काऊ भाषण करे और सरकार उन्हें ना रोके, तो फिर क्या किया जाए? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, जिसको विपक्ष लगातार पूछ रहा है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।